गुड मॉर्निंग फ्रेंड। बिहार पुलिस भर्ती 2025 का दूसरा सेट आ गया है। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन को हम देखेंगे। कहता है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। तो इसका आंसर बी होगा, 1928 ईस्वी में जीता गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। 74.04% थी। अगला प्रश्न है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो इसका आंसर सी होगा, स्पेन का गृह युद्ध घटना को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। तो इसका आंसर सी होगा, बीवी गिरी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसका आंसर ए होगा, क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर ए होगा, इंदौर। अगला प्रश्न कहता है कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था। तो 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है मानववाद का जनक कौन है। मानववाद का जनक कौन है। तो फ्रांसिस्को पेट्रो को कहा गया है मानववाद का जनक। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो इसका आंसर सी होगा, दादा भाई नेहरू जी। अगला प्रश्न कहता है लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है। तो इसका आंसर सी होगा, सिंहभूम जिला में। अगला प्रश्न कहता है गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का होता है। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। अपवर्तनांक कितना होता है। तो 2.42 होता है। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न कहता है मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर सी होगा, ब्राकर नदी पर स्थित है। ब्राकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है। तो किसका होता है, अवतल लेंस का। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न कहता है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था कब हुआ था। 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। तो 1953 में की थी। कब की थी, 1953 में। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कहता है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर डी होगा, वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न कहता है फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है। फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 होता है। क्या होता है, FeSO4। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो इसका आंसर ए होगा, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो रूसो हैं, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी, रूसो। अगला प्रश्न कहता है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसका आंसर बी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, कहता है अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। वस्तु गति कर रही है, क्या कर रही है? तो एक समान त्वरण से कर रही है। वस्तु गति जो कर रही है एक समान त्वरण से कर रही है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है, कहता है जल का प्रावैद्युतांक कितना होता है? तो इसका आंसर सी होगा, 80 होता है। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो इसका आंसर ए होगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न कहता है किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो कनिष्क ने किया था। किस शासक ने किया था? कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न कहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? इसका आंसर सी होगा, ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग। अगला प्रश्न कहता है कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर सी होगा, पटना में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा डी, वैशेषिक दर्शन ने। वैशेषिक दर्शन ने किया था। अगला प्रश्न है, कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? किस घटना के विरोध में त्याग दी? तो इसका आंसर सी होगा, जलियांवाला बाग घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग देते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है अलवर संत किसका उपासक थे? अलवर संत जो थे किसका उपासक थे? तो या जो थे विष्णु के उपासक थे। विष्णु के उपासक थे। अगला प्रश्न है, कहता है वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो यह जो मृत्यु दर की आंकड़ा थी 146 थी। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो यह नवादा में स्थित है। इसका आंसर वी होगा, नवादा में। ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो नवादा में। अगला प्रश्न कहता है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा डी, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न कहता है कि नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा है? नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो यह जो कहा था हेरोडोटस ने कहा था। किसने कहा था? हेरोडोटस ने। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 28 मार्च 1989 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 मार्च 1989 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, कहता है भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? जीवन काल जो है इनका क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, 1902 से 1979 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहता है। अगला प्रश्न है, कहता है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर बी होगा, बुझा हुआ चूना का सूत्र बी होगा, CaOH2। अगला प्रश्न है, कहता है SBI की स्थापना कब हुई थी? SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कहता है किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में
अपना विश्वास प्रकट किया था, अपना विश्वास प्रकट किया था, तो भानु शिलालेख में, किसमें किया था? भानु शिलालेख, भानु शिलालेख में। अगला प्रश्न है, कहता है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो इसका आंसर बी होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है आधुनिक विहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक विहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग एम मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय है, मतलब क्या लगता है समय? तो इसका समय जो है, आंसर सी होगा 5m/4 मिनट लगेगा। अगला प्रश्न है, कहता है यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगी? इसका सिर्फ आंसर बताया जा रहा है, इसका क्रय मूल्य क्या होगी? तो इसका क्रय मूल्य 1500 रुपया होगी। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में, किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। इसका आंसर सी होगा, स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, कहता है दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगी? सिर्फ आंसर बताया जा रहा है, इसका वर्गमूल होगी 9। अगला प्रश्न है, कहता है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कहता है इंद्रपुरी बराज किस नदी पर स्थित है? इंद्रपुरी बराज जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, सोन नदी पर। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल होगा, क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, 24। अगला प्रश्न है, कहता है कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू m+2 इंटू m+4 हमेशा विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा? तो इसका आंसर सी होगा, 3 से विभाजित होगा। मैथ का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? तो इसका आंसर ए होगा, चा तालव्य महाप्राण, चा तालव्य महाप्राण। अगला प्रश्न है, कहा गया है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ए होगा 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया था मथुरा में। इसका आंसर बी होगा, मथुरा। अगला प्रश्न है, कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था या कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, पटना। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इसमें कहा गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से। अगला प्रश्न है, कहा गया है बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? तो बुद्ध चरित्र की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, देहरादून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इसमें कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? किसमें उपसर्ग का निर्देश जो है अशुद्ध है? तो इसका आंसर होगा ए, निम प्लस अजीत, निमजीत, इसमें अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, कहता है एमएनसी का पूरा नाम क्या है? एमएनसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न कहता है किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, न्यूयॉर्क। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, कहता है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो यह देता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ए, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था? कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा, अप्रैल 2005 में हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला प्रश्न है, किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया था? लास्ट सफ़र, तो इसका आंसर सी होगा, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, कहता है बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। इसका आंसर डी होगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, कहता है पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? इसका आंसर सी होगा, 2004 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर बी होगा, PT ऊषा को किया गया था। अगला प्रश्न है, सिर पर सवार रहना मुहावरा है, सिर पर सवार रहना, इसका अर्थ होता है पीछे पड़ना। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, कहता है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? अगर किसी वस्तु की वेग दुगना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 4 गुनी। अगला प्रश्न है, कहता है ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर बी होगा, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है? केसर का, तो इसका आंसर सी होगा, जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है?
इसका आंसर ए होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कहा गया है समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है। तो कौन सा कर सहायक होता है, इसका आंसर बी होगा, प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग छोड़ता है। दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है। कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा बी, राजमार्ग 19, राजमार्ग संख्या 19। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर ए होगा, 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, कहा गया है कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बी, बोकारो इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है ऑयल गैस, ऑयल गैस किसका मिश्रण है। तो ऑयल गैस जो है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी, तो यह घटी थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका आंसर सी होगा, 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला प्रश्न है, इसमें हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल दिवस किस अवधि को कहा गया, किस अवधि को कहा जाता है, क्या कहा गया है। तो इसका आंसर बी होगा, 1885 से 1905 ईस्वी तक कहा गया है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा गया है, उदारवादी काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भू अवध राज कौन सा है। या 82 नंबर क्वेश्चन है, भू अवध राज कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बी, बिहार है। अगला प्रश्न है, कहता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसका आंसर ए होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। रामा एंड डैश वेयर प्रेजेंट। तो इसका आंसर होगा ए, यहाँ क्या हो जाएगा, आई। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इसमें कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ ए मॉडल वर्ब। तो इसमें मॉडल वर्ब कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, इसमें कहता है विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज द वर्ड इंजीनियस। इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियस। इसका आंसर हो जाएगा सी, एडजेक्टिव। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से
कौन सा मिट्टी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है काली मिट्टी के नाम से। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, द सी ऑफ ट्रैक क्वालिटी कहाँ अवस्थित है? द सी ऑफ ट्रैक क्वालिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है चेंज द फ्लोइंग ऑफ सेंटेंस, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव वन। दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। तो इसका आंसर होगा ए, दिस बॉयज डज नॉट प्ले फुटबॉल। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज। इसका एंटोनिम्स क्या होगा जस्टिस का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनजस्टिस। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है काबुली वाला का लेखक कौन है? काबुली वाला के लेखक कौन है? तो इसका लेखक बी होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? इसका आंसर बी होगा 1970 ईस्वी में बने थे। अगला प्रश्न है, कहा गया कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो विटामिन के, विटामिन के। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी संत जो हैं किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसका आंसर बी होगा मुस्लिम संत के रूप में, मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है मैनग्रोव किसे कहा जाता है? मैनग्रोव किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। मैनग्रोव जो है लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। अगला प्रश्न है, कहा गया है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर सी होगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे हैं। कौन है? मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका आंसर बी होगा एंथोसाइनिक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा अवतल दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेट नंबर दूसरा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।